दोस्तों आज हम लोग बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया और उसके जो 7 राज्य हैं उसकी हम लोग राजधानियां देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशेनिया एक महाद्वीप है। ओशेनिया महाद्वीप का एक देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के 7 राज्य हैं, उसके बारे में हम राजधानियाँ देखेंगे। तो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत आसान है, BSc MA PhD। BA MA PhD नहीं है, BSc MA PhD है। ठीक है। अब इसके एक एक अक्षर से एक एक राजधानियाँ निकल रही हैं। BSc, B से ब्रिस्बेन हो गया, S से सिडनी, C से कैनबरा, ये सब राजधानियाँ हैं। और ये कैनबरा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक। M से मेलबर्न, A से एडिलेड, P से पर्थ, H से होबार्ट, D से डार्विन। इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे हैं, सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया, ब्रिस्बेन हो गया। अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो यहाँ सब उसके ग्राउंड्स वगैरह भी हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। अब ये हो गया। अब हम लोग इसके राज्य के बारे में देख लेते हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्र है, ये क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है, और ये तस्मानिया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये हो गया। और इधर न्यूजीलैंड है, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये पपुआ न्यू गिनी है। और इन सब के बारे में 3 जल संधियाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 जल संधियाँ भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है, और यहाँ पर एक जल संधि है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पा से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पा से पर्थ, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ हो गई। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं तो ऐसे याद होगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं काम आएगी, इसके लिए कोई भी ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी डार्विन है, डी से डार्विन हो जाएगा। ठीक है, ये डी से डार्विन। अब डार्विन यहाँ पर एक बंदरगाह है, डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, साइंस में है कि नहीं। तो उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी है उसकी डार्विन हो जाती है। ठीक है। अब आता है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी बी से ब्रिस्बेन है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, ये ध्यान देना है। बी से BSc शुरू हो गया। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। अब साउथ वेल्स, सात से साउथ, सात से सिडनी हो गया। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी हो गया। ठीक है, ये सिडनी यहाँ पर है। ठीक। अब ये नीचे कैनबरा है, सिडनी के नीचे ये कैनबरा है। कैनबरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में, कैनबरा मतलब NCT है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, ध्यान देना। तो जो कैनबरा है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक। और यहीं के ऊपर सिडनी है, न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी है। ठीक है। अब ये विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी M से मेलबर्न हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड भी है, ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो ये नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अगर मैच वगैरह देखते होंगे। ठीक, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। विक्टोरिया की राजधानी क्या, मेलबर्न हो गया। अब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जैसे दक्षिणी से डिलेड, दा से दक्षिणी, दा से डिलेड, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा राइमिंग मिल जाता है। ठीक, यहाँ से भी हो जाता है। तो BSc MA PhD। अब ये है तस्मानिया, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, होबार्ट। एक बार फिर से हम लोग BSc MA PhD, B से ब्रिस्बेन, S से सिडनी, C से कैनबरा, M से मेलबर्न, A से एडिलेड, P से, ऐसे बोलते रहा करिए साथ में तो याद होगा आपको। ठीक है, P से पर्थ, H से होबार्ट, D से डार्विन। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। अब देखिए कुछ जल संधियाँ हैं, बहुत आसान जल संधियाँ, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि है। ये पपुआ न्यू गिनी ना, PNG मतलब पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल जो है वो पोर्ट मोर्सबी है। यही पपुआ न्यू गिनी में जब मोदी गए थे तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो मोदी के चरण स्पर्श कर लिए थे, है कि नहीं, दंडवत प्रणाम कर लिए थे। तो यही वो पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है। और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि आती है। टॉरस का मतलब क्या होता है, सांड होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि, ये देखिए सांड की सी जैसी नजर आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से भी चीज़ें हो जाती हैं। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सबी हो जाती है। ठीक। अब ये आ जाता न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो 2 न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, तो दोनों के जो बीच में जल संधि वो कुक जल संधि है। ठीक है, कुक जल संधि आ जाती है। ठीक, 2 का है तो कुक जल संधि हो जाएगी। अब मेन है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल संधि है, बास जल संधि है। ये बास जल संधि है दोस्तों, बास पोरस जल संधि नहीं। ये जो पिछले जल संधियों का हम लोग पढ़े थे शॉर्ट ट्रिक वाला,
वो वाला बॉस्पोरस नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि करीबा बहुत किचकिच कर रहा है, तो किचकिच करेगा तो करीबा को मार खाएगा, तो मारेगा कौन? बॉस। तो बॉस से बॉस्पोरस हो जाता है। तो मतलब काला सागर और मारमुरा सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? बॉस्पोरस जल संधि, जो कि भूमध्य सागर के पूरब की तरफ की ये जल संधियां, ठीक है। उसके बाद जब करीबा किचकिच करेगा तो मार खाएगा, मारेगा कौन? बॉस। और जब करीबा मार खाएगा तो करीबा कहेगा अरे नहीं सर जी, मारिए नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तो डार्डानेल जल संधि एजियन सागर और मारमुरा सागर के बीच में हो जाएगा। अगर नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिएगा, वो एक बार में चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से, ठीक है। तो ये बॉस जल संधि है, वहां पर बॉस्पोरस जल संधि है, ठीक। तस्मानिया और विक्टोरिया, मतलब तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉस जल संधि है, ये चीज हो गई। तो दोस्तों ये आप लोग जाके जरूर एक दो बार रिवाइज करिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। बीएससी एमए पीएचडी में कुछ नहीं याद करना है। ऊपर टॉरस जल संधि है, न्यूजीलैंड का कुक जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया का बॉस जल संधि है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।